मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आलोचना के मनोविज्ञान पर अपना चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, व्यक्तित्व विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है आप अपने परिवेश, वातावरण, समाज से मिलने वाली आलोचना को किस रूप में लेते हैं। याद रखें, आप जीवन के जिस भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आपको आलोचना के पथ से गुजरना पड़ेगा। यह बाह्य जगत की वह प्रतिक्रिया है जो हमें कुछ भी करने, सीखने के दौरान मिलती है। इससे जहां हमें अपने आप में सुधार का अवसर मिलता है, नई रचनात्मकता के लिए आत्मविश्वास, उत्साह एवं प्रेरणा मिलती है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। वहीं कई बार आलोचना हमारे विकास की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से समझना होगा। आलोचना का अभिप्राय सामने वाले की मंशा तथा वह किस क्षेत्र से संबंधित है, उसकी योग्यता क्या है, बिना इसको समझे इससे मिलने वाला लाभ नहीं उठा पाएंगे। वेन डब्ल्यू डायर प्रसिद्ध विचारक के अनुसार प्रत्येक चीज़ या तो बढ़ने का अवसर है या बढ़ने से रोकने वाली बाधा। चुनाव आपको करना है। सच्चे दिल से तथा रचनात्मक आलोचना हमें अपने आप को समझने, अध्ययन और नौकरी के बारे में समझ बनाने में मदद करती है, लेकिन यह तब संभव हो पाता है जब हम उसे पूरी सजगता से ग्रहण करते हैं। जबकि अधिकांश मामलों में यह होता है कि या तो हम उसे सुनते ही नहीं या व्यक्तिगत हमला मान लेते हैं या फिर बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात हम आलोचना शब्द को दो तरीक़ा से लेते हैं, या तो इसे अस्वीकृति की अभिव्यक्ति मानते हैं या किसी चीज़ के गुणों और दोष का विश्लेषण और निर्णय समझते हैं। याद रखें, यदि किसी की भी आलोचना में यदि सच्चाई का तत्व है तो उसे जरूर स्वीकार करें, लेकिन यदि आपको लगता है कि सामने वाला का मकसद आपको अपमानित करना, आपको डिमोटिवेट करना है, तो उसे उसी वक्त खारिज करें तथा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसे लोग ना खुद अपने जीवन में कुछ रचनात्मक कर पाए हैं और ना ये चाहते हैं कि दूसरा कुछ रचनात्मक कर पाए। ऐसे लोग जीवन की बाजी हारे हुए जुआरी की तरह होते हैं, सदैव दुखी, अपने आप से असंतुष्ट एवं हीन भावना से ग्रसित। किसी के भी विकास सीधे उनके दिल एवं अहंकार पर चोट करता है। उन पर क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, ना ही उनसे अपने आप को अपमानित महसूस करना है। बस अपने संबंध को उनसे सीमित कर लेना है। मित्रों, रचनात्मक आलोचना वह होती है जो हमें अपने शिक्षक, रोल मॉडल और बॉस से मिलती है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तथा अपना बहुमूल्य अनुभव शेयर करते हैं, जिससे हम जीवन में आए अवसरों का लाभ उठा पाते हैं, चुनौतियों का मुकाबला कर पाते हैं। अधिकांश उद्योग अपने उत्पाद, प्रोडक्ट एवं सेवाओं को बेहतर बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं, कस्टमर के शिकायतों पर ध्यान देते हैं, निरंतर अपने आप में तथा प्रोडक्ट में सुधार करते जाते हैं और एक दिन अपने क्षेत्र के सेलिब्रिटीज एंड ब्रांड नेम के रूप में उभर कर आते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मददगार होता है वह है आत्मालोचना, जिसमें हम अपने ईगो, अहंकार को दरकिनार कर अपनी सोच, अपनी कार्यप्रणाली, भावना एवं व्यवहार का वस्तुनिष्ठ तरीक़ा से जांच पड़ताल करते हैं तथा निरंतर उसमें सुधार करते हैं। वास्तविक आलोचना को समझने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। पहला, जब कोई आपकी आलोचना करे तो अपनी भावनाओं पर गौर करें। तत्काल प्रतिक्रिया देने से बचें। यह सोचें कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है, क्या इससे कुछ सीखा जा सकता है। दूसरा, आलोचना के स्रोत पर विचार करें। विश्वसनीय स्रोत पर विश्वास करें। इस श्रेणी में आते हैं शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, लाइफ कोच या विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ। आप इसके लिए सोशल मीडिया से भी हेल्प ले सकते हैं।
साथ ही मित्रों, यदि आप किसी के जीवन में वास्तविक सुधार चाहते हैं तो आप उनके कार्य प्रणाली की आलोचना कीजिए, ना कि उनके व्यक्तिगत चरित्र पर आक्षेप कीजिए। साथ ही आप अपनी आलोचना की शुरुआत यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक ढंग से करते हैं, उसके बाद उनके खामियों पर फोकस करते हैं और साथ ही ये सुझाव देते हैं कि इसमें कैसे सुधार लाया जाए, तो सामने वाला आपके इस आलोचना को रचनात्मक ढंग से स्वीकार करता है और अपने जीवन में सुधार ला पाता है। मित्रों, वस्तुतः वास्तविक आलोचना का यही उद्देश्य भी है। इस प्रकार यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि किसी के ज़िंदगी में सुधार लाएं और उसके विकास में हम सहायक हों, तो हमें उनकी सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए। साथ ही कभी भी आलोचना में उनके व्यवहार पर चर्चा करना चाहिए, न कि उनके व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप करना चाहिए। इसलिए कि व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता है, अंतर होता है उसके विचार में, उसके भावना में, उसके कार्य पद्धति में। इसलिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर अनेकांतवाद का विचार अपने धर्म ग्रंथ में देते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य किसी भी विचार के एक समय में एक ही पहलू को देख पाता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसके विचार से सहमत हों, लेकिन वह भी एक सच्चाई हो सकता है। इस सिद्धांत को हम अपने दिमाग में रख ही सकते हैं। यदि हम इस विचार को अपने दिमाग में रखते हैं तो एक सत्य की एक नया डायमेंशन को देखने का संभावना हमेशा हमारे पास मौजूद रहता है और हम एक नए सत्य से अवगत भी हो जाते हैं। मित्रों, अक्सर विवाद ये होता है कि हम सामने वाले के विचार को सुनना ही नहीं चाहते हैं, उसके पहलू को सुनना ही नहीं चाहते हैं और पूर्व धारणा के आधार पर उसके बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं और उसकी हम आलोचना करते हैं। आलोचना हम जो कि है उसके कार्य पद्धति से हटकर उसके व्यक्तिगत आक्षेप पर आ जाते हैं। मित्रों, यह वास्तविक आलोचना नहीं है और न ही यह वास्तविक आलोचना का अभिप्राय भी है। मित्रों, आलोचना वो दोधारी तलवार है जिसको हम अपने विवेक से निर्माण करें तो हम निर्माण कर सकते हैं, समाज देश के विकास में सहयोगी हो सकते हैं। वहीं यदि हम इसके विनाशात्मक रूप को लेते हैं तो हम जो कि है अपना और साथ साथ समाज और देश का भी नुकसान करेंगे। मित्रों, अंत में मैं एक बात बतलाना चाहूँगा कि इतना याद रखें, आप कोई भी काम कीजिएगा, नया या पुराना, आपका आलोचना तो होगा ही। आलोचना होने का ही मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो किसी के लिए तुलना और प्रतिद्वंदिता का भाव उत्पन्न कर रहा है, अर्थात आप समाज की बधी बधाई मान्यताओं पर चोट कर रहे हैं। तो जब आप चोट कीजिएगा, नया कार्य कीजिएगा तो आलोचना होगा ही। आप ही की नहीं, कोई भी जब समाज में नया कार्य करता है, चाहे वह दार्शनिक हो, समाज सुधारक हो, वैज्ञानिक हो, तो उसकी आलोचना होती है। बहुत सारे वैज्ञानिक इसके उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो गैलीलियो है कि जब उसने अपना सिद्धांत दिया था कि नहीं, पृथ्वी स्थिर रहती है और सूर्य घूमता है, लोगों ने इसका विरोध किया था, उसको कारावास में डाल दिया था। लेकिन बाद में ये विचार विज्ञान के आधार पर सिद्ध हुआ। यही घटना सुकरात के साथ भी हुई, यही घटना ईसा मसीह के साथ भी हुई। तो आप अपने आप को विशिष्ट क्यों समझते हैं? आप आलोचना से क्यों डरते हैं? यदि आप आलोचना से डरेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप अपनी अहंकार से बाहर निकलें
और इस आलोचना को जीवन की एक सहज घटना के रूप में स्वीकार करें और अपने कार्यों में लग जाए। अक्सर ये होता है कि जब हम कोई नया काम करते हैं तो सबसे पहले उसकी शिकायत होती है, उसके बाद प्रतिरोध होता है, और जो प्रतिरोध करता है वहीं अंततः उसको स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार आलोचना के संबंध में मैंने अपना चंद थॉट आपसे शेयर किया। यदि आप इस सुझाव को अपने ध्यान में रखकर अपने जीवन व्यवहार में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन के बहुत सारी समस्याओं से मुक्त भी हो जाएंगे और जीवन में आनंद, शांति और संतुष्टि भी पाएंगे। और साथ ही आप रचनात्मक आलोचना के माध्यम से अपने परिवार, समाज, कार्यालय या जिस प्रबंधन संस्थान में काम करते हैं, जनता को, वर्कर को आप प्रेरणा देकर उन्हें उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाकर उनके व्यक्तित्व विकास में सहयोगी होकर आप मानवता के सेवा कर पाएंगे। अंत में मेरे विचार यदि अच्छे लगे तो इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अंत में आप मेरे विचार को सुने, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।